नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपने महाभारत की कहानियां बार बार सुनी होगी। उसमें अलग अलग छोटी छोटी मोटी मोटी कहानियां हैं। उसमें एक किरदार है, पात्र है, जिसका नाम है घटोत्कच। वो भी वैसे पांडव था। जब एक जुआ खेला जाता है और जिसमें पांडव हार जाते हैं, शकुनी मामा और दुर्योधन एक साजिश करके पांडवों को हराते हैं। उनका इंद्रप्रस्थ जो राज था वो कब्जा कर लेते हैं। फिर द्रौपदी को भी लगाया जाता है जुए में, और उसका वस्त्र हरण वगैरह वगैरह चीजें आपने सुनी होगी। और आखिर 12 साल के लिए उनको वनवास जाना पड़ता है। उसके बाद अज्ञातवास वगैरह वगैरह। तो 5 पांडव, द्रौपदी और उसके साथ कुंती भी होती है। तो वनवास में जाते हैं जब पांडव, तो उस जंगल में कहीं एक राक्षसी होती है जिसका नाम हिडिंबा। तो हिडिंबा का मन आ जाता है एक पांडव भीम पर। वो बड़े विशाल काय पुरुष होते हैं, और वो प्रेम करने लगती है और मांग करती है कि मुझे भीम से शादी करनी है। तो कुंती भी मान जाती है, और कुछ समय के लिए हिडिंबा और भीम अलग से रहते हैं। उनका अलग से गृहस्थी होती है। उनका एक बच्चा होता है। उस बच्चे का नाम है घटोत्कच। घटोत्कच नाम से मैंने बाकायदा एक किताब लिखी है भारतीय राजनीति पर। बहुत सारे लोगों को घटोत्कच का नाम शायद याद नहीं आएगा, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 8-10 साल पहले कभी राहुल गांधी ने बीजेपी पर और मोदी पर आरोप करते हुए, आलोचना करते हुए कहा था कि बीजेपी कौरव है और कांग्रेस पांडव है। तो मजाक मजाक में मैंने सोच लिया, और मैंने एक आर्टिकल लिखा था आगे चलकर। उस पर किताब भी लिखी मराठी में, आज की जमाने का 21वीं सदी का घटोत्कच। क्योंकि घटोत्कच की शायद ही बहुत चर्चा होती है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का बेटा था, और इसलिए वो पांडव भी था। और जब महायुद्ध छेड़ा गया महाभारत का, तो एक साइड में कौरव थे, दूसरे साइड में पांडव थे। तो पांडवों में घटोत्कच का भी समावेश होता है। तो इस युद्ध में घटोत्कच जायबंदी हो जाता है, जख्मी हो जाता है और मरने वाला होता है। ऐसे वक्त में भगवान श्री कृष्ण, जो एक तरीके से महाभारत के जो युद्ध है उसका नियंत्रण कर रहे थे, वो मरने वाले, बहुत जल्दी मरने वाले, शायद कुछ घंटों में जिनकी मौत पक्की है, ऐसे जो घटोत्कच थे, उनको एक सलाह देते हैं भगवान श्री कृष्ण। घटोत्कच को कहते हैं कि तुझे एक वरदान है। घटोत्कच एक वरदान था। वो वरदान ये था कि वो अगर मन में चाहे तो उसका शरीर जितना चाहे उतना बढ़ता जाएगा, अकराल विकराल हो सकता है। तो अब ये मरने ही वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच को कहते हैं, देख तुझे वो वरदान है, अगर तू मरने ही वाला है तो मरने के बाद तो उस वरदान का कोई काम नहीं है। तो वो वरदान का अभी इस युद्ध के लिए इस्तेमाल कर। जख्मी हुआ है तो लड़ने से रहा, लेकिन अभी भी मरने के पहले तू शत्रु की सेना का नाश कर सकता है। इसलिए तू एक काम करना, तू जितना तेरी सांस टूटने तक, सांस रुकने तक जितना हो सके अकराल विकराल बढ़ता जा, और सामने वाली दुश्मन की जो सेना है उन पर जाके गिर जा। तेरे महाकाय शरीर के नीचे हजारों हजारों शत्रु कौरव की सेना मर जाएगी।
और घटोत्कच वही करता है, तो घटोत्कच पांडव होता है। और वो अपना देह अकराल विकराल करके इस ढंग से भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर कौरवों का नाश करता है। ये कहानी है, शायद बहुत लोगों को मालूम होगी, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगी। मैंने बचपन में मेरी नानी से सुनी थी, तो मुझे पक्की याद थी। तो जिस दिन राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम पांडव है, कांग्रेस पांडव है, तो मैंने कहा था उस आर्टिकल में, पहले पहले एक आर्टिकल लिखा था कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, वो पांडव है, लेकिन पांडवों में राहुल गांधी घटोत्कच है। क्योंकि उनका उनकी देह यष्टि जो है वो हम छोटी दिखते हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो इतने अकराल विकराल है कि पूरी कांग्रेस को वो ढक सकते हैं। उनके इशारों पर कांग्रेस चलती है, लड़ती है, मरती भी है। तो इसलिए मैंने उनकी तुलना, राहुल गांधी की तुलना घटोत्कच से की थी, और आज मुझे बस वही चीज याद आ रही है। और इसलिए मैंने ये जो आज का वीडियो घटोत्कच के नाम से बनाया, तो उसका मायने आपको समझना जरूरी है। शुरू में जब सोनिया गांधी ने तय किया कि मोदी जी के सामने कांग्रेस का चेहरा बनकर राहुल को पेश करेंगे, और राहुल गांधी उस वक्त नए थे, बस 10 साल राजनीति में आकर हुआ था। 2004 में वो राजनीति में आए थे, युवा थे। आज भी उनको युवा बोला जाता है, जबकि वो 60 साल की उम्र होने के नजदीक पहुंच गए, लेकिन उनको युवा नेता बोला जाता है। वो बात अलग रखो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता सोनिया गांधी अपने अधिकार छोड़कर अपने बेटे को कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारे सीनियर कांग्रेस नेताओं को ये दिखा दिया कि भाई मेरे बाद राहुल गांधी ही कांग्रेस की विरासत चलाएगा। तो एक एक करके कांग्रेस के नेता भागते गए, कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया राहुल ने। ये अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है राहुल गांधी जब पार्टी में आ गए, उस वक्त 10-12 राज्यों में कम से कम कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस की केंद्र में सत्ता थी। 200 के आसपास कांग्रेस की सीटें थी, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया। तो 2014 में कांग्रेस 44 पर सिमट गई लोकसभा में, फिर 52 पर आ गई, और अभी 99 पर है, 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी कभी नहीं थी, और हो गई है तो इसका एक ही कारण मुझे दिखाई देता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता घटोत्कच बन गया। वो हर बार चुनाव आते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है, देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है, और अपने ही सेना पर ऐसे गिर जाता है कि कांग्रेस पार्टी का ही मटिया मेट हो जाता है। तो एक एक करके जो कांग्रेस का सत्यानाश हो गया बात अलग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कांग्रेस के साथ रहे दलों को ये समझ में आ गया, उन्होंने राहुल गांधी से दूरी बनाना शुरू किया। ये सब इतिहास मैंने उस किताब में 8-10 साल पहले लिखा है। लेकिन आज राहुल गांधी और घटोत्कच, ये कहानी समझाने की जरूरत अलग है। 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने और बाकी क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने मिलकर एक आईएनडीए नाम का एक गठबंधन बनाया था, और उसके सबसे बड़े नेता अपने आप राहुल गांधी बन गए थे। हाँ, उनके सामने स्टालिन हो, ममता हो, केजरीवाल हो, ऐसे चैलेंजेस थे, लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले। और इसी कारण से वो गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ही खुद गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए में चले गए। बीजेपी को 2024 में सेटबैक मिला, लेकिन उसके बाद मोदी की सरकार और एनडीए कमजोर होने के बजाय और ताकतवर बनते गए, एक के बाद एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। दिल्ली और बंगाल, ये दो नए राज्य एनडीए के पास आ गए,
बिहार उनके पास था, उनके ही पास रहा। महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी सत्ता कायम की और हरियाणा तीसरी बार जीत लिया। और उनको विरोध करने वाला सबसे बड़ा नेता कौन था? राहुल गांधी। और यही तो थियोरी मैंने पेश की थी। मैंने जो किताब लिखी, उस किताब में मैंने यही थियोरी पेश की कि राहुल गांधी भारत की मोदी के विरोधी जो राजनीति होती है, विपक्ष की राजनीति होती है, उसमें एक तरीके से राहुल गांधी घटोत्कच बन गए। क्योंकि आपको मालूम है, घटोत्कच, मैंने कहानी शुरू में बताई, अकराल विकराल बन सकता था। जितना चाहे जख्मी हो, फिर भी वो अकराल विकराल हो सकता था। उसको ये वरदान था। एक तरीके से राहुल गांधी को पिछले 15 साल की राजनीति में वो वरदान प्राप्त हुआ है। और नेहरू जी का परपोता वगैरह जो कोई है, इंदिरा जी का पोता है, तो वो वरदान अपने आप गांधी परिवार में जन्म लेने के कारण राहुल गांधी के पास वो वरदान है कि वो कुछ भी ना करे, पार्टी के लिए कुछ भी काम नहीं करे, फिर भी पार्टी में वो अकराल विकराल हो सकते हैं। और यही होकर उन्होंने अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, उसको जमीन दोस्त कर दिया। अब ये होने के बाद बचा क्या है? तो विपक्ष बचा है। 2023 और 24 के बाद राहुल गांधी आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस के गठबंधन में, आईएनडीए के एनडी गठबंधन में जो जो क्षेत्रीय पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको भी अपने लपेटे में ले लिया। जहां जहां 2024 के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे, राहुल गांधी वहां पहुंचते और खुद तो कुछ नहीं कर पाते, अपनी पार्टी को कुछ फायदा नहीं दे पाते, लेकिन जो मित्र दल है, उन मित्र दल के लिए राहुल गांधी घटोत्कच साबित होते हैं। आपको याद होगा, 8-9 महीने पहले जब बिहार का चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के 3 महीने पहले राहुल गांधी वहां पहुंच गए और उन्होंने एसआईआर का तमाशा किया, वोट चोरी का तमाशा किया। और जो आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की नेतृत्व में अपनी तैयारी कर रहे थे, उसका सत्यानाश राहुल गांधी ने कर दिया। उनको अपनी तैयारियां नहीं करने दी और अपने वोट चोरी के रैली में आरजेडी को बुला बुला कर उनका भी काम नहीं होने दिया। और चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी अच्छी तरीके से जीत गई, एनडीए जीत गई, ये मामला इंपॉर्टेंट नहीं है। आरजेडी इतनी कमजोर और विकलांग पार्टी बिहार में कभी नहीं थी जितनी पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने करके दिखाई। पहले तो वो कौन, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भेजा, कृष्णा अल्लावरू नाम का कोई प्रभारी भेजा, और आगे चलकर कांग्रेस के साथ आरजेडी का जो गठबंधन होने वाला था, इसमें अड़ंगा लगाना, रोड़ा लगाना शुरू कर दिया। और आखिर तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। और जब हुआ तब तैयारी नहीं हुई थी और झोंक देना पड़ा, चुनाव में जुट गए, लेकिन बुरी तरह से हार गए, बुरी तरह से हार गए। खुद कांग्रेस तो इतना नुकसान हुआ, लेकिन आरजेडी का भी नुकसान कर दिया। जो पार्टी 70-80 एमएलए चुनकर ला सकती थी, रादर बिहार की विधानसभा में जो पार्टी आरजेडी एक नंबर की पार्टी थी पिछले 5 साल पहले के चुनाव में, उसको इतनी बुरी तरह से राहुल गांधी ने हरा दिया। घटोत्कच। राहुल गांधी गठबंधन में 50-60 सीटें लड़ाने वाले, और मानो 150 से ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ाएंगी, लेकिन बड़ा कौन था? राहुल गांधी। अकराल विकराल कि गठबंधन का, इंडी गठबंधन का नेता, कांग्रेस का नेता बनकर राहुल गांधी इतने अकराल विकराल हो गए कि उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान किया, लेकिन आरजेडी का भी नुकसान किया। ऐसा वैसा करके बेचारे राघोपुर से तेजस्वी यादव बच गए और अपोजिशन लीडर के लिए जितनी संख्या चाहिए थी उतने एमएलए चुनकर लाना उनको पॉसिबल हुआ।
इतनी बुरी हालत आरजेडी के बिहार में कभी भी नहीं थी, लेकिन क्या करें, घटोत्कच उनके साथ आया था। अब घटोत्कच की कहानी की एक बात और समझ लो, जब जख्मी हुआ था घटोत्कच, तो उसको ये सलाह देने वाले भगवान श्री कृष्ण वहां थे, और उन्होंने कहा था जितना हो सके बड़ा 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 अकराल विकराल हो जा और सामने की साइड पर गिर जा, अपने दुश्मनों के साइड पर गिर जा। राहुल गांधी आज के घटोत्कच है, लेकिन बुरी बात, संकट की बात यह है कि अकराल विकराल तो हो जाते हैं, लेकिन किस साइड में गिरना है वो उनको पता नहीं होता। वो अपने ही साइड में गिर जाते हैं और कांग्रेस पार्टी और मित्र दलों के सैनिकों का ही खात्मा कर देते हैं। अब देखिए, वही इंडिया अलायंस में ममता दीदी थी, राहुल गांधी बंगाल पहुंच गए, और वोटिंग के कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया कि बीजेपी के लिए हाईवे खोल दिया है ममता ने। ममता ने जो पोलराइजेशन किया है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी का फायदा ममता कर रही है, इस ऐसी कोई स्टेटमेंट करके राहुल गांधी ने क्या कर दिया। बंगाल में कुछ दिन के लिए थे राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने ममता दीदी के साथ गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन ममता दीदी का नुकसान कितना कर दिया देखो। राहुल गांधी आज पूरे देश के राजनीति में विपक्ष के लिए घटोत्कच बन गए। पहले तो अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए घटोत्कच थे, अब वो पूरे विपक्ष का गठबंधन जो है। और बार बार हम मीडिया में चर्चा सुनते हैं कि इंडिया अलायंस का क्या होगा, इंडिया अलायंस का क्या होगा, 2029 में ये रहेंगे कि नहीं, लड़ेंगे कि नहीं मोदी के खिलाफ। लड़ेंगे जरूर, लेकिन इनका जो घटोत्कच है वो उनको खत्म करता जाएगा। राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति के लिए घटोत्कच बने हैं, लेकिन अकराल विकराल होने के लिए विपक्ष की राजनीति में अकराल विकराल रूप धारण करने के बाद गिरना कहां है, ये समझाने वाला कोई भगवान श्री कृष्ण राहुल गांधी के पास नहीं है। तो राहुल गांधी एक तरीके से विपक्ष की राजनीति के लिए घटोत्कच बने। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।